अस्सलाम वालेकुम। टेट का एग्ज़ाम होने वाला है। इम्तहानात में मैथ्स में बच्चों को बहुत सारी दुश्वारियाँ आती है और इसी सिलसिले में मतलब इसी को मद्देनज़र रख के आज से हम रोज़ाना 4 4 5 या 6 क्वेश्चन जो है अपने चैनल पे हम डालेंगे और कोशिश ये की जाएगी कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ ना इसको ट्रिक के साथ किस तरह से बताया जाए। ओके, तो हम शुरू करते हैं। आज का पहला जो क्वेश्चन है नंबर सिस्टम में से है। मैथ्स के तौर पे इंग्लिश और उर्दू में दोनों में ट्रांसलेट करके बताऊं। यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5। और कौन से नंबर दिए गए, यहाँ पे दिया है 49,587 दिया है। तो इसमें हमको देखना क्या है कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। पहला प्लेस वैल्यू पे अंडरलाइन प्लेस वैल्यू, दूसरा फेस वैल्यू, और तीसरा इसके अंदर की पॉइंट है डिफरेंस, और किसका मालूम करने का ये नंबर दिया गया है। इतनी चीज़ों को आपको कॉन्सेप्ट, तो पहला समझना कि डिफरेंस मतलब फ़र्क क्या होता है किसका। प्लेस वैल्यू उर्दू में उसको मकामी कीमत बोलते हैं, और फेस वैल्यू उसकी ज़ाती कीमत जो दिखता जिस तरह से है। तो अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 785, तो आप देखो 5 जो है ना तीसरे पोजीशन पे है। तो आपको सिर्फ पोजीशन देखना है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट की तरफ, पोजीशन देखना है कि किस नंबर के बारे में बात कर रहा है, 5 के बारे में। तो वो 5 को हम ना उसका पोजीशन देखेंगे कि लेफ्ट से कितने पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, मतलब 100 प्लेस पे है। तो ये हो गया 500 लिखे। अब उसका फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू, वो फेस वैल्यू जो नंबर होते हैं, जैसे 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 रहेगा तो 2, 3 रहेगा तो 3, ये इसकी फेस वैल्यू कहलाती है। 9 है तो 9 उसकी फेस वैल्यू रहेगी। तो उसमें से फेस वैल्यू 5 की फेस वैल्यू क्या 5 रहेगी। इस तरह से इसको माइनस करेंगे तो 495 हमारा आंसर आएगा ए है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सेकंड पे चलते थे। सेकंड क्वेश्चन में क्या हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द समीशन ऑफ द नेचुरल नंबर बिटवीन 61 एंड 100। इसके बीच में देखो बिटवीन पूछा हुआ है, तो बिटवीन अगर पूछता है तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो जरा आपको ध्यान में रखने का है। बिटवीन पूछा है मतलब ये इसके आगे से, मतलब 62, 63 और ऐसा करते करते 99, इनका ना सबमिशन पूछ रहा है, मतलब मजमुआ इनका सम करेंगे तो कितना होगा ये पूछ रहा है। तो इसका बहुत आसान तरीका है कि आपको करने का तरीका, आपको ज़्यादा नहीं। पहला टर्म जो है, फर्स्ट टर्म 62 है और लास्ट है अपने पास 99। आप क्या करेंगे, इन दोनों को पहले में प्लस करेंगे, दोनों में प्लस, एक ब्रैकेट में प्लस और दूसरा ब्रैकेट लेंगे 99 माइनस 62। बस एक ट्रिक है कि ये माइनस करेंगे और +1 करना है इसमें और डिवाइड बाय 2, बस आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। अब ये आंसर कितना हो जाएगा आपको देखिए, यहाँ पे ये हो जाता है 161 इंटू, अगर इसमें माइनस करते हैं 99 माइनस 62 तो 37, ये होगा 37 और +1 38 डिवाइड बाय 2। तो देखिए आप यहाँ पे हो जाएगा आपका सीधा 19। अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 19 से तो होगा 3059। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन में है क्या। तो देखो ऑप्शन में इसमें से कोई भी कीमत नहीं है। देखो पहला ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं, मतलब अपना आंसर क्या आ गया, डी आ गया। इसी तरह से देखो मैं एक और आपको क्वेश्चन बताता हूँ ताकि आप ना आसानी से कर सको। अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से दिया रहे, एक क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा देता हूँ कि आपको बोला अगर सम प्लस 202 प्लस ऐसा कर दो 250 तक का आपको प्लस करना है। तो आपको मैंने अभी क्या बताया कि पहले दोनों को प्लस कीजिए आप, 2 + 201 ये प्लस करेंगे, फिर उसके बाद 250 माइनस 201 और +1 ये याद रखना आप, डिवाइड बाय 2। तो आगे देखिए 51 एक ब्रैकेट में, दूसरा देखिए अगर इसको करते हैं तो 49 50 हो गया,
यानी 250 माइनस 1 और प्लस 1, तो 50 ये हो गया आपको। फिर 50 डिवाइड बाई 2, तो ये 25। तो अब आप आंसर आसानी से निकाल सकते हो, इन 225। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आंसर आएगा वो आपको आंसर आएगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूँ ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना बढ़ेगा। सो 102 और ऐसा करते करते 199 तक का सम करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप देखो क्या है, फिर 101 प्लस 199 करेंगे ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आपको क्या डालना है, 199 माइनस 101 प्लस 1, ये की याद रखने का, प्लस 1 करना है और डिवाइड बाय 2। देख लीजिए, अब इसको सॉल्व कर लेना और अपने को ना कमेंट में आंसर बताना कितना आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया कि व्हाट इज द समीशन ऑफ ऑल इवन नंबर। इवन नंबर ये वहाँ पे पीडीएफ में कट गया है। इवन नंबर बिटवीन 21 से 51 के बीच में। इवन मतलब जुट तादाद। तो इसका बहुत आसान सम होता है। मिशन पूछा है मतलब सबका सम करना है, मतलब आपको मजमुआ करना है। किसका करना है, इवन नंबर का, वो मालूम होना चाहिए कि इवन का पूछ रहा है। उसके बाद कहाँ से करना है, तो कहाँ से करना है तो 51 और 21 और 51 के दरमियान में जितने भी इवन नंबर आते हैं उसका करना है। तो कॉन्सेप्ट तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 और इसका सम करने बोल रहा है। इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1, बस इतने ही से फॉर्मूला है। तो ये n को समझना क्या आता है, देखिए मतलब टर्म 1 2 3 और ये 4 टर्म आए, इवन नंबर 4 लोग आए, तो n इज इक्वल टू 4 हो गया। तो आप ऑटोमेटिक यहाँ पे करेंगे क्या, 4 इंटू 4 प्लस 1 5, तो टोटल करेंगे तो कितना होगा टोटल, तो इसका सम ना कितना आएगा 20 आएगा। थोड़ा एक क्वेश्चन और करते हैं फिर हम मेन क्वेश्चन पे जाते हैं। आपको समझ में आएगा ना तो उससे फायदा करेगा। देखो अभी डायरेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12। अब देखो ये तो जैसे सीरीज बढ़ती जाएगी वैसे आपका टेंशन भी बढ़ते जाता है थोड़ा सा। तो देखो कर रहे हैं कितना, गिनो कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। तो n इज इक्वल टू 6। तो अब सीधा सम करेंगे कि 6 लिखेंगे और 6 के आगे 7 आता है, डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर दो 42। इसको सम करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा आ जाएगा। लेकिन ये तो आसान रहता है, ये इसको करना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन ये ऐसा टीटी के एग्जाम में इस तरह से नहीं पूछेगा कि इसका सम करो, थोड़ा घुमा के पूछेगा। जैसा कि ये क्वेश्चन है तो आपको समझना पड़ेगा कि इसके बीच में कितना है और वो आपको ध्यान में रखना रहेगा। चलो देखते हैं, अभी मदद तो इसी की लेना पड़ेगा। देख लेते क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनाना है। एक सीरीज 1 से लेके कहाँ तक का पूछा है पहले वो आप बना लीजिए। 1 से लिखा है कि 51 के बीच में, तो इसमें 2 पार्ट दिया है कि यहाँ से यहाँ तक। तो पहले ना 1 से 51 के बीच में कितने इवन नंबर आते हैं वो आप याद रखिए, 25 होता है। कितना होता है 25। और 1 से 21 के बीच में जो है ना कितने आते हैं 10 आते हैं। तो जब अगर आपको ये मालूम है तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब इनका देखो, अभी पहले कुल टोटल इतने में से अगर मैं इतने को माइनस कर दूं यहाँ पर, ये पार्ट को अगर मैं माइनस कर दूं तो मतलब मेरा ऑटोमेटिक आ जाएगा आंसर। तो पहले क्या करेंगे 25 लिखेंगे, उसके बाद एक प्लस करोगे 26। हाँ, तो ये पूरे का सम यहाँ से यहाँ तक का जितने इवन नंबर है ना उसका सम आ गया। उसमें सम को ना 1 से लेके 21 के बीच में जो है उसको हम करें तो 1 से 20 में कितना था 10, तो 10 और उसके आगे आ गया 11। एक अलग कर लेंगे। अभी इसको अगर आप करते हो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आता है ये 650 यानी 650 और ये आ जाएगा 110। अब इसका क्या करेंगे आप माइनस कर लीजिए। माइनस करेंगे तो ये लगभग ये 540 आंसर में 540 होगा। तो देखते 540 सही कि नहीं।
540 कौन सा है आंसर अपना, यहाँ पे 540 वाला आंसर आपका आ चुका है, मतलब आंसर ये है। तो इसमें कैसे याद रखने का, आपको कोई ट्रिक अगर दिया रहे तो आपको सब आसान तरीका बताता हूँ। एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, तो आप समझ जाओ। यहाँ से आपको 1 से लेके 70 से 71 से 100 101 के दरमियान पूछा है कि अगर इसके दरमियान इवन प्राइम नंबर इवन नंबर कितने होंगे वो आपको बताना, मतलब जुफ्त तादाद का कितने होंगे और साथ में उसका मजमुआ कितना होगा, मतलब दोनों का सम करेंगे तो कितना होगा। ट्रिक बिल्कुल वैसे ही कि आप क्या करेंगे, 2 पार्ट बनाएंगे आप यहाँ तक का, ये 71 और यहाँ पे 101 लिखेंगे आप, और यहाँ पे 1 लिखेंगे। आपको पहले यहाँ काउंट करना है कि इसके भी सबसे पहला 1 से लेके 100 के बीच में कितने रहते हैं वो आपको फाइंड करना है, और उसके बाद 71 से लेकर यानी 71 से इसके बीच में कितना रहता है ये। तो पूरे टोटल में से ये पार्ट को क्या करेंगे क्या, वही ये आसान तरीका है। ओके, और इसको कमेंट करके बताना कितना आएगा। ओके, अब क्वेश्चन करके मतलब किस तरह से टीटी और सीटीटी का पेपर में आए तो उसको मद्देनजर रख के ना हमने ये क्वेश्चन को निकाले। तो आप इस तरह से कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर सबका सम है बीच में, ऐसा पूछा है कि यहाँ तक का करेंगे तो कितना आएगा। तो कोई कॉन्सेप्ट समझते फिर हम ये क्वेश्चन को देखेंगे आसान तरीके से किस तरह से करते हैं। पहले कर लेते हैं इंशाल्लाह, इसको देखो ये आसानी है, ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या है दिया है, कंटिन्यूअस है ए, तो आपको क्या करने का, काउंट करना है कि कितने लोग हैं, कितने लोग का करना है, 1 2 3 4 5 और आगे में 6 7 और ये 8 लोग मतलब है। 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर और करते करते कंटिन्यूअस सीरीज है 8 का स्क्वायर, मतलब कितने लोग हैं आपके पास 8 है। तो n इज इक्वल टू 8 रखेंगे आप। अच्छा ओके, n इज इक्वल टू 8। फार्मूला क्या है कि देखो आपको फार्मूला, एक तो फार्मूला ऐसा है n प्लस 1 और 2n प्लस 1 और डिवाइड बाय 6 इसके अंदर ना की पॉइंट है इसमें 6, तो आपको 6 से डिवाइड करना रहेगा। तो करेंगे कैसे, अभी देखो ये n है, n मतलब यहाँ पे 8 लोगों का करना है, तो 8 हो जाएगा आपके पास, और उसमें 8 में 1 मिलाओ 9 हो जाएगा। अब 8 का डबल करो, 8 का डबल कितना होगा 16, और उसमें 1 कर दो 17 प्लस 1 कर दो 17 होंगे, डिवाइड बाय 6। अब डिवाइड बाय 6 करने के बाद आपका आंसर आएगा 204। उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा डिस्कस करूँगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में किस तरह से दिया हुआ है कि देखो अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 में दिया कि 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का और कहाँ तक का 10 का स्क्वायर। सिर्फ हमको इतने का ही बताने का है कि इतने का कितना होगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो सबसे पहला कि हम कॉन्सेप्ट को सीखें, फिर उसके बाद हम ना देखते हैं कि वो कैसे 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इसका ना टोटल ना पूछकर उसने क्या करा है कि बताओ सिर्फ ना इतने को बताओ कि इतने लोग का कितना होगा। तो इसका आसान तरीका है कि हम ना क्या करें, पहले से 1 से लेकर पूरे 10 तक का टोटल कितना होगा, 10 टर्म्स का कितना होगा, उसमें से नहीं ये 4 टर्म्स जो दिए हैं ना इसको माइनस कर देंगे, बस आ गया। देखो पहले पूरा टोटल कर लेते कि 1 से लेके 10 तक का कितना आता। तो पहले देखिए आप वैसे यहाँ पे इसमें यहाँ रखिए, देखिए 1 से 10, तो पहला n इज इक्वल टू कितना, n इज इक्वल टू 10 और दूसरा n इज इक्वल टू कितने रहेंगे 4। इन दोनों से ना वो फार्मूले में हमको लगाना है, बस आगे ना एक ऐड करो 11 हो जाएगा, 10 का डबल करो 20 होगा और उसमें 1 प्लस करो तो 21 डिवाइड बाय 6। ओके, माइनस अभी 4 टर्म्स थे तो 4 करेंगे, उसके आगे 4 के आगे आता 5 और 4 का
डबल 8 और एक 9 डिवाइड बाय 6। अब डिवाइड बाय 6 करेंगे तो अब इसका आंसर जो है ना, जो करोगे वो आंसर उसका रहना है 385, और इसको क्या करने पर आपका आएगा 30, माइनस करेंगे तो 355 इसका आंसर रहेगा। तो देखते 355 क्या है, क्या ऑप्शन में 355 क्या है कि नहीं। 355 ऑप्शन में है, तो 355 ये इसका आंसर रहेगा। तो ये समझ में आया होगा, इस तरह के में आ गया होगा। 5 क्वेश्चन करें, सब नंबर पे ही चल रहा है, उसके बाद हम ना थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट पे भी लेंगे, मगर आज ना नंबर के जो है क्वेश्चन को थोड़ा सी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू, यानी कीमत मालूम करना है ए क्यूब प्लस 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब और 6 क्यूब, ऐसा दिया हुआ है। तो ये क्यूब वाला ना बहुत ही आसान रहता, कंटिन्यूस है तो और आसान है। ये इसका बेसिक फार्मूला है, कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहीं पे डायरेक्टली मैं बता देता हूँ आपको कि कैसा करना है आपको ये क्वेश्चन। थोड़ा सा देखिए, अब इसका फार्मूला है कि n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और उसका स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब ये n क्या होता है ना, बच्चे वो कंफ्यूज हो जाते हैं, टर्म रहता है, कितने लोगों का कर रहे हैं ना वो रहता है। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या है, देखो n इज इक्वल टू 6 है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 6 में प्लस करना है 7 डिवाइड बाई 2 करना है और उसका होल स्क्वायर करना है। तो देखो इसमें 2 और ये 3 21, तो 21 का जो स्क्वायर होगा वही आएगा। तो 21 का स्क्वायर आई थिंक 441 है, तो आंसर ये रहेगा। तो इसमें ये बहुत आसान फार्मूला है कि n प्लस 1/2 और उसका स्क्वायर लेना, मतलब मुरब्बा लेने का। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझा होगा तो आप अगले कॉन्सेप्ट पे वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। आप मेरे से कमेंट करके कीजिए कि और किस पे चाहिए आपको वीडियोस। ओके।